अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस। मैं आज ना आपको अलसी की पिनिया बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरी दादी की रेसिपी मेरी अम्मी ने भी बनाई। आज पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो मैंने ये अलसी ले ली है और ये भुने हुए चने ले लिए हैं, आटा ले लिया है और ये गुड़ लिया है मैंने और ये मेवे ले लिए। जिस हिसाब से चाहें आप मेवे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अलसी को भून लिया है। भूनने के बाद ठंडा किया। ठंडे करने के बाद ये मैंने पीस लिया है। ये आधा किलो अलसी है मेरी। तो चने लिए हैं भुने हुए, वो मैंने इसको पीस लिया है। ये एक पाव है। और आटा लिया मैंने गंदम का, इसको भी मैंने भून लिया है। और इसके बाद ये गुड़ है आधा किलो गुड़ लिया है। फिर मैंने ये वो लिए हैं बादाम लिया है मेवा, और ये मैंने नारियल लिया है, और ये मैंने तिल लिए सफ़ेद। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये किशमिश ली है। ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं ना शीरा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने ऊपर पतीला रख लिया। अब मैं इसमें आधा किलो गुड़ डालूँगी। ठीक है। और ये साथ में आधा कप मैं पानी डाल दूँ। इसका हम शीरा बनाएंगे। देखिए हमने शीरे को गुड़ को मेल्ट कर लिया है। देखिए अब पक रहा है। अब इसके अंदर ये हमारा गुड़ ना साफ था, इसके अंदर से कोई मैल वगैरह नहीं निकली। ये देख लें आप। देखें उबाला आ गया। इसको 2 से 3 मिनट तक उबाला देंगे। ये देखिए जब झाग आएगी, जब झाग आती है तो इसका मैल ऊपर खुद ब खुद आ जाता है। देखिए ये हमारा जो गुड़ है ना ये साफ है। तो हमें अब इसके अंदर हमको ये पकाएंगे इसको। ठीक है। पकाने के बाद अगर आपको लग रहा है ना आपके गुड़ के अंदर कोई चीज़ें छोटे छोटे जल रहे हैं ना, तो उसको आप छान लें। ठीक है। अब हम इसके अंदर ये देसी घी डालेंगे। भैया देसी घी में बहुत ही मज़ेदार बनता है, सेहत से भरपूर होता है ये। अगर देसी घी नहीं है आपके पास तो फिर आप डालडा से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यही प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी में बनाएं। तो अगर आपने उसका मज़ा लेना है तो ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये हम पक जाएगा तो पकने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है शीरा कैसे होना चाहिए। देखें मैंने अपनी अम्मी से पूछा है। अम्मी कह रही है घी आपने थोड़ा डाला है और डालो। मैं और डाल रही हूँ। तो तकरीबन घी हो गया है आधा किलो तक घी डालेंगे। हाँ घी तो खाना होता है देसी इसमें, इस वजह से फिर मैंने और डाल दिया। ये मैं पूछ के बना रही हूँ अपनी अम्मी से। ठीक है। क्योंकि मेरा भी दिल करा था। कुकिंग का शौक तो मुझे भी है, लेकिन मैंने वीडियो कभी भी नहीं बनाई। ये पहली दफ़ा बना रही हूँ। देखें हम लोगों को पसंद आती है कि नहीं। देखें मेरे नाज़रीन, मैंने अब शीरा बनाया है। ये देखें ये जब ऐसे तार बन जाए ना एक, तो इसका मतलब है ये हमारा शीरा रेडी है। अब हम इसके अंदर सब चीज़ें डालेंगे, यकजान करेंगे सब चीज़ों को। फिर आपको यकजान करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसके बाद क्या रिज़ल्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा शीरा बन गया, ये तैयार हो गया। तैयार होने के बाद मैंने अब नीचे से आग बंद कर दी है। अब हम इसमें अलसी डालेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अलसी है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलसी हमारी पाया है। ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे आटा, गंदम का आटा। तकरीबन ये भी पाइया ही है। ठीक है। हम चीज़ों को अच्छी तरीके से ना, एक कप प्याली है ये, पाइया नहीं एक प्याली है। ठीक है। और साथ ही अब हम इसमें ये भुने हुए चने, ये भी एक प्याली है।
इसमें अब हम मेवे डालेंगे। चने का आटा ये रह गया था थोड़ा सा, वो भी साथ ही डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये दे दें। ये है हमारे, अब जाएंगे इसमें तिल। ठीक है, ये अब हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे प्याली को। हाँ? अब हम इसमें डालेंगे ये हमारे बादाम है, ये भी एक प्याली है। मेवे तो आप अपने अंदाजे से जितने आपको पसंद भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन एक फुल प्याली है। ये नारियल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने भर के ले लिया। किशमिश, ये भी किशमिश है, ये मैंने धो के साफ कर दी थी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना ये रेडीमेड नारियल है, घर पे ही बनाया है। इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें डालनी है, वो है ये है इलायची, तकरीबन इलायची पाउडर है, आधी चमची वो डाले हैं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर दें। हाँ, ठीक है, अब ये थोड़ा सा जब ठंडा होगा ना, कि हम फिर लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू बने हुए हो ना तो अच्छे लगते हैं, फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब हम इसको चेक कर लें। हाँ, ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हम आपको लड्डू बना के चेक कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आके आप चेक कर लें, अगर आपको वो चीनी वगैरह इसकी हल्की लग रही है ना, तो थोड़ी सी चीनी आप पीस के डाल दें। मीठा आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो डाल लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो गुड़ मैंने डाला है ना वो परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से आराम आराम से प्यार से हिलाते जाएं और मिलाते जाएं। ये हमारी पिन्नी सर्दियों की सौगात अलसी के लड्डू तो बाद में बनाएंगे। पंजीरी तैयार हो गई है ये। ठीक है, अब हम आपको ना ठंडा हो जाए फिर मिलते हैं और लड्डू बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, मैंने जो आपको बताया था ना, आज मैं लड्डू बना रही हूँ इसके पिन्नी इसके अलसी के। मैंने अब लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसे लड्डू बनेंगे, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने मेरी ये कोशिश, पहली कोशिश, मैंने अपनी अम्मी को चेक कराया। मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, कह रही बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आपको समझ जैसे आई है, जैसे मैंने बताया, आप समझ के इसको बनाएं और फिर कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिएगा कैसे बने हैं। ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट थी, जितनी जितनी मैंने बताई है उतनी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब अल्लाह हाफिज़। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। देखिए मैं कौन सी रेसिपी अब बनाती हूँ और फिर हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।